हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल वंस अगेन। एंड आज का हमारा टॉपिक है किडनी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। बेसिकली हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि किडनी क्या होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं एंड किडनी का क्या फंक्शन होता है, क्यों हम इसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। ये किडनी का स्ट्रक्चर का एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें इस पार्ट को हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, रीनल मेडुला, रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विस, यूरेटर एंड ये रीनल पिरामिड है। स्पेलिंग गलत है इसमें। रीनल मेडुला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, ये सारे पार्ट्स होते हैं किडनी के। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किडनी के क्या क्या पार्ट्स हैं, नेफ्रॉन किसे कहते हैं, मेन फंक्शनल यूनिट क्या होती है किडनी की। सो किडनीज आर टू इन नंबर। दो किडनी होते हैं, दोनों ही बीन शेप के होते हैं। बीन जैसे आप राजमा भी कह सकते हैं, राजमा के शेप के होते हैं किडनी। एंड ये जो स्पाइनल कॉलम होता है, स्पाइनल जो कॉलम होता है उसके दोनों साइड में होते हैं ये, और हमारी कमर के जस्ट ऊपर होते हैं दो किडनी। ईच किडनी इज अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट। जो हमारी बंद मुट्ठी होती है उसके साइज का एक किडनी होता है। एंड येट दे कैरी मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली to maintaining chemical homeostasis for entire body। and हर किडनी के पास 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट होता है जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। सो नेफ्रॉन्स जो होता है यही एक्चुअल फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, जो कि टॉक्सिन्स को, मिनरल्स को, वाटर को, सॉल्ट को, हर चीज को फिल्टर आउट करने का काम करता है। ये नेफ्रॉन का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें मेन मेन जो इसके पार्ट्स हैं वो ये जो कर्ल जैसा बना हुआ है, टफ ऑफ कैपिलरी, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, इसे लूप ऑफ हेनली कहते हैं। एंड ये जो है इसे बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये कैप्सूल है। सो यहाँ पे व्हाट इज ग्लोमेरुलस? इट इज अ tuft of capillaries invaginated into an epithelial sac that is called Bowman's capsule, from which arises a tubule। So जो tuft of capillary है इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और इसी से बॉमेन कैप्सूल निकलता है जहां से कि ट्यूब्यूल निकलता है। एंड जो ब्लड थ्रो है एक ग्लोमेरुलस से, जब हम रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, रेस्टिंग के टाइम पे होते हैं, उस वक्त जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है ब्लड का, उसका 1/4 आउटपुट नेफ्रॉन से होता है, जो कि 130 ml पर मिनट होता है। The hydrostatic pressure within the glomerular capillaries results in filtration of fluid into Bowman's capsule। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, फिल्टरेशन उसी का रिजल्ट है। और फिर ये फिल्टरेशन, फ्लूइड का जो फिल्टरेशन होता है वो बॉमेंस कैप्सूल में जाता है। फ्लूइड इज सिमिलर इन कंपोजिशन विद प्लाज्मा। जो फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा के कंपोजिशन के सिमिलर ही होता है, बस इस फ्लूइड में फैट नहीं होता है और प्रोटीन बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, ना के बराबर होता है। Filtrate formed in glomerulus is at a rate of 100 ml per minute। फिल्ट्रेट जो ग्लोमेरुलस में बनता है वो 100 ml पर मिनट की रेट से बनता है, और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टेब्यूल्स में पास होता है। फिर वहां से ये लूप ऑफ हेनले में जाता है, एंड देन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में जाता है, और वहां से ये कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है, वहां पे पहुंच जाता है। Filtrate is modified according to body needs by selective reabsorption। So किडनी का एक फंक्शन होता है, उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी करता है। जो भी फ्लूइड है जिसे वो फिल्टर कर रहा है, वो बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी को किस चीज की ज्यादा जरूरत है, किस चीज की कम जरूरत है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा सरप्लस अमाउंट में है, उसका वो रीअब्जॉर्प्शन करके
और वापस से बॉडी में भेजने का काम करता है. So filtrate is modified according to body needs by selective reabsorption of its constituents and water by tubular secretion. ठीक है, so tubular secretion के द्वारा ये selective reabsorption करता है. Of 50,000 ml of water and 22,500 millimolar of sodium filtered through the glomerular capillaries during the course of a day. एक दिन में इतना सोडियम फिल्टरेट होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से, and only about 1500 ml water and 100 to 20 millimole of sodium remain to be excreted as urine. और सिर्फ 1500 ml वाटर और 100 to 200 मिलीमोल सोडियम यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट होता है. यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्लड के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लोमेरुलर कैप्सूल को पास कर जाते हैं और ब्लड के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लोमेरुलस में रह जाते हैं जो कि फिल्टर नहीं हो पाते हैं. सो ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि ग्लोमेरुलर कैप्सूल को पास कर जाते हैं वो है वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, एमिनो एसिड्स, कीटो एसिड्स, ग्लूकोज, हार्मोन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, टॉक्सिन्स और ड्रग्स. कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि ग्लोमेरुलर कैप्सूल को पास नहीं कर पाते हैं वो हैं ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ब्लड प्रोटीन्स, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं होते हैं. नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ किडनी. एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, the kidneys remove waste product of nitrogen metabolism, that is urea, uric acid, creatinine, as well as hydrogen ions and sulfates arises from degradation of sulfur containing amino acids are excreted. So जैसा कि हम जानते हैं कि किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो इसका जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से आता है. जैसे कि यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, क्रिएटिनिन हुआ, एंड ये हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट को भी एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है जो कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड के डिग्रेडेशन से बनते हैं. किडनी ऑल्सो एक्सक्रीट सरप्लस क्वांटिटीज ऑफ वाटर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम. सो जो किडनी है वो अत्यधिक मात्रा पानी का, सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, फॉस्फेट का और मैग्नीशियम का अत्यधिक मात्रा को भी एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है. इन किडनी फेलियर देयर इज अ इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, जिसे हम यूरिनेमिया कहते हैं. किडनी फेलियर के टाइम पे या किडनी मैल फंक्शन के टाइम पे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं क्योंकि वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते यूरिया बढ़ जाने के चलते उस कंडीशन को हम यूरिनेमिया कहते हैं. किडनीज रेगुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, सोडियम एंड हाइड्रोजन आयन इन द बॉडी. सो ये होम्योस्टैटिस बनाने का भी काम करता है. वाटर, सोडियम और हाइड्रोजन आयन को के अमाउंट को किडनी रेगुलेट करने का काम करता है. By modifying composition of urine, they maintain not only volume of body fluids but also their electrolyte composition within narrow limit. जो एक narrow limit होता है सारे electrolyte का, उनके composition को भी ये maintain करके रखता है. ये सिर्फ बॉडी के फ्लूइड के अमाउंट को ही नहीं मेंटेन करता है, इनफैक्ट उस फ्लूइड में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके भी लिमिट्स को ये मेंटेन करके रखता है, उनको भी उनके एग्जैक्ट रेंज में, एग्जैक्ट रेशियो में मेंटेन करने का काम करता है. चेंज इन 2% ऑफ वाटर results in usual 1500 ml to 20 liter when kidney malfunctions. और इससे क्या होता है? एसिडोसिस, हाइपरटेंशन और हाइपरकैलीमिया, ये सारे कंडीशंस हो सकते हैं अगर किडनी
मैल फंक्शन करे तो, अगर किडनी फेलियर हो जाए तो, या फिर किडनी का फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाए तो। Kidneys are an exclusive site for the production of 1,25-dehydroxycholecalciferol, the active form of vitamin D. So हम सभी जानते हैं कि ये नॉर्मल हमने पढ़ा है कि सनलाइट बहुत जरूरी होता है विटामिन डी के लिए, बट बेसिकली सनलाइट बहुत जरूरी होता है 125 डिहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफिरॉल के बनने के लिए। ये जो किडनी है, यहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, और यही 125 डिहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफिरॉल विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है, जो कि एक्चुअली वर्क करता है। किडनी मैल फंक्शन लीड्स टू बोन डिजीज। अगर किडनी में कुछ मैल फंक्शन होगा तो विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिसके चलते कि बोन डिजीज भी हो सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोड्यूस एरेथ्रोपोइटिन विच इज एसेंशियल फॉर आरबीसी सिंथेसिस। रेड ब्लड सेल के सिंथेसिस के लिए एरेथ्रोपोइटिन जरूरी होता है, जो कि किडनी ही प्रोड्यूस करता है। It also releases renin in response to low blood pressure directly and also stimulates production of aldosterone. किडनी ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने का काम करता है। अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए बॉडी में तो किडनी रेनिन को रिलीज करता है और एल्डोस्टेरॉन के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन एंड गैस्ट्रीन, ये सारे हार्मोन्स किडनी में ही डिग्रेड होते हैं। ये था हमारा किडनी का फंक्शन। अभी तक हमने पढ़ा कि किडनी क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। किडनी बीन शेप का होता है, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड पे होता है, वेस्ट के ऊपर होता है, एंड किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन में फिल्टरेशन कैसे होता है, क्या क्या फिल्टर होता है, ब्लड में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट फिल्टर हो पाते हैं एंड कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लोमेरुलस से फिल्टर आउट नहीं हो पाते हैं। किडनी मैल फंक्शन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है एंड किडनी के फंक्शंस क्या क्या है। ये हमारे आज के लेसन में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे कि किडनी फंक्शन को चेक करने के लिए कौन कौन से बायोमेडिकल टेस्ट होते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट्स होते हैं। होपफुली आपको आज का लेसन समझ आया होगा। इन केस आपको कोई भी क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू इम्प्रूव एंड हम आपके सारे क्वेरी को आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।